हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बिहार दरोगा 2025 का ड्रीम डोज बुक का दोस्तों सेट नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। इन सभी सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम होगा। पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाने पर क्या होगा दोस्तों? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, गलत था। वस्तु का भार द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा, ये भी गलत है। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, सही है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों सही है। बताइएगा दोस्तों, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, पानी की सतह पर लोहे व सुई तैरने का कारण क्या है? लोहे की सुई जो है तैरने का कारण जो है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक जो है कटा हुआ हीरा, थोड़ा सा लिखने में इसमें बहुत मिसप्रिंट किया है दोस्तों। एक कटा हुआ हीरा, ठीक है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, क्यों जगमगाता है? पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 5, थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? थर्मोस्टेट का कार्य किसी निकाय का तापक्रम व स्वयं नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनने कर रहा है। कहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है, ना कि नाभिक के बाहर। ठीक है। कहता है इलेक्ट्रॉन की अवस्थिति परमाणु के नाभिक में होता है, गलत है। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ना तो 1 ना ही 2, कोई भी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, ऊष्मा से वैद्युत में बदलता है दोस्तों सौर पैनल के द्वारा। ठीक है, सौर पैनल के द्वारा। और वैद्युत से ध्वनि में, बहुत मिस्टेक किया है दोस्तों, वैद्युत से ध्वनि में बदलता है लाउड स्पीकर के द्वारा। द्रव्यमान से ऊष्मा में बदलता है नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा। और रासायनिक से ऊष्मा में बदलता है ईंधन के द्वारा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? मिला सकते हैं, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु में न्यूट्रॉन की अवस्थिति को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु में न्यूट्रॉन की अवस्थिति को सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। जेम्स चैडविक जो है न्यूट्रॉन की खोज किया था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में सर्वाधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? सर्वाधिक उपलब्ध मूल तत्व जो है सिलिकॉन। ठीक है, सबसे अधिक होता है ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर है? सिलिकॉन का नंबर है। क्वेश्चन नंबर 10, घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले आरओ किस प्रक्रिया से कार्य करता है? तो आरओ जो है उत्क्रमण जो है प्रासरण प्रक्रिया से कार्य करता है। ठीक है, रिवर्स ओस्मोसिस प्रक्रिया से कार्य करता है। इसमें जानते हैं अंग्रेजी जो है अच्छा से लिखा हुआ है टाइपिंग, लेकिन हिंदी का टाइपिंग जो है बहुत ही खराब दिया हुआ है, वर्ड बाय वर्ड जो है मिस्टेक किया गया है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा मतलब क्या होता है दोस्तों? खाने वाला सोडा, NaHCO3। अगर बासिंग सोडा बोले दोस्तों तो Na2CO3। ठीक है, बासिंग सोडा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। देखो यहाँ पर त्रीन कर दिया है, आइसोप्रीन का बहुलक है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। लवण युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। लवण युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हैलोफाइट कहते हैं। ठीक है, हैलोफाइट। एक है दोस्तों हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट क्या है दोस्तों? जलीय पौधे में उगने वाले को हाइड्रोफाइट कहते हैं। एक है दोस्तों एपीफाइट। इसमें क्या होता है? एक पौधे जो है दूसरे जीवित पौधे पर उग जाते हैं, उसे एपीफाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आरबीसी का निर्माण
मूलतः कहाँ होता है, ठीक है। आरबीसी का निर्माण देख रहे हैं, यहाँ भी गलती क्या है, मूलतः जो है कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, अस्थि मज्जा में। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं दोस्तों। इसका जीवन काल जो है 20 से लेकर के 120 दिन तक होता है, ठीक है, 120 दिन तक। अगर यकृत की बात करते हैं दोस्तों, तो यह मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.4 से 1.6 केजी तक होता है, ठीक है, यकृत। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है विटामिन डी और ई जल में घुलनशील है, गलत। जल में नहीं घुलनशील है, यह वसा में घुलनशील है, ठीक है। B12 को कोबाल्ट कहते हैं। B8 नियमित स्वप्नों को याद करने में सहायक होता है, ये सही है दोस्तों। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3 सही है, एक जो है गलत है, ठीक है। कह को जीरा देख लीजिए। असत्य कथन को छांटना है, तो केवल एक असत्य था। क्वेश्चन नंबर 16, दूध का दही में परिवर्तन होता है। दूध का दही में परिवर्तन जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अच्छा, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन नामक प्रोटीन होता है दूध में, जिसके कारण दूध सफेद रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 17, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारण के रूप में रहता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारण के रूप में यकृत में रहता है, ठीक है। यकृत की बात करते हैं दोस्तों, यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन जो है 1.4 से लेकर के 1.6 केजी तक होता है। अग्नाशय की बात करते हैं दोस्तों, यह मानव शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह जो है अंतरस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसके द्वारा जो है इंसुलिन हार्मोन का भी स्राव होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय के बिट्टा कोशिका से होता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये पीत दिया दोस्तों, पीत का स्राव जो होता है यकृत से होता है, लेकिन जमा पित्ताशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, कथनों पर विचार कीजिए। सरीसृप में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। कहता है सरीसृप में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, सही है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। मानव शरीर का अधिकतम भार जल का होता है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी 1, 2, 3 सभी सही सत्य है। हाइड्रोपोनिक्स है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अच्छा, सब्जी के अध्ययन क्या कहते हैं दोस्तों, ओलेरोकल्चर, ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, ठीक है, सब्जी का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से परजीवी पौधा कौन सा है। कहता परजीवी पौधा कौन है दोस्तों, तो अमरबेल। अमरबेल जो है एक परजीवी पौधा है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा करता है। बौने पौधे को लंबा करने वाला हार्मोन जिब्रेलिन है। ऑक्सिन्स की बात करते हैं दोस्तों, यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रण करता है, ठीक है, पौधे की वृद्धि को नियंत्रण करता है। अगर साइटोकाइनिन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, पौधे में सेल का विभाजन करता है या फिर हार्मोन जीर्णता को रोकता है। एथिलीन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है फल पकाने वाला हार्मोन है। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बौने पौधे को लंबा जिब्रेलिन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है दोस्तों कि सबसे छोटा आवृत्त बीजी पौधा कौन सा है। सबसे छोटा आवृत्त बीजी पौधा के रूप में लेमना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यूकेलिप्टस की बात करते हैं दोस्तों, तो यह सबसे बड़ा आवृत्त बीजी वृक्ष है, ठीक है। अगर सिकोमा की बात करते हैं दोस्तों, तो संसार के सबसे लंबा वृक्ष सिकोमा है। संसार के सबसे लंबा वृक्ष सिकोमा है, ठीक है। अगर एजोला की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एक जलीय पादप है जो सबसे छोटा टेरिडोफाइटा समूह में आता है। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है अनुच्छेद 200, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 201 में क्या है दोस्तों, विधेयक की अनुमति दिया गया है अनुच्छेद 200 का 1 में, ठीक है। अनुच्छेद 200 के 202 में क्या है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 203 में विधानमंडल में प्रकलनों से संबंधित जो है चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 की ओर। कथनों पर कहता है विचार कीजिए। विचार के दोस्तों कहता कौन सा कथन जो है सत्य है। लिखत यहाँ पर देख रहे हैं क्या कर जल कथन कर दे दोस्तों, है सत्य कथन के जगह पर जल कथन कर दिया है। यहाँ पर कूट के जगह पर फूट कर दिया है। मिस्टेक बहुत किया है राइटिंग में, जो टाइपिंग में। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य है निचले न्यायालयों के आदेश का पुनरावलोकन करना।
सही है दोस्तों। भारत में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, सही है। अच्छा, राज्यपाल बनने के लिए जन्म जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से ही, ठीक है, जन्म से ही भारत का नागरिक होना चाहिए, गलत है दोस्तों। राज्यपाल बनने के लिए नागरिक भारत का होना चाहिए, लेकिन जन्म से नहीं, निश्चित नहीं है कि जन्म से ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? अच्छा, इसमें ऊपर जो है न्यायिक पुनर्वलोकन के तात्पर्य निचले न्यायालय के आदेश का पुनर्वलोकन करना चाहिए, गलत था दोस्तों, मिस्टेक से सही बोल दिए हम। तो केवल दो और केवल दो सही है, तो सही बोलेगा तो केवल दो। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, कथनों पर विचार करें। संविधान के अनुसार संसद में केवल लोड बम और राज्यसभा होता है। संविधान के अनुसार संसद में केवल लोड बम और राज्यसभा होता है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है मिस्टेक कर दिया, लोड बम देख रहे हैं क्या कर, लोड बम यहाँ पर होता है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होता है, गलत है दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा नहीं, लोकसभा राज्यसभा एक राष्ट्रपति भी होता है, ठीक है, राष्ट्रपति। तो ये तो गलत हो गया। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी गलत है। कहता लोक लेखा समिति के सदस्य केवल जो है केवल लोकसभा के लिए लोकसभा में ही लिए जाते हैं, ये भी गलत दोस्तों। लोक लेखा समिति में जो है 15 को लोकसभा से होता है, 7 को राज्यसभा से होता है, ठीक है। अतः तीनों के तीनों गलत है दोस्तों, ठीक है, तीनों कथन सभी असत्य है। लेकिन इसमें दिया हुआ दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 की ओर। संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 जो है 31वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 31वां संविधान संशोधन के द्वारा, 35वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों सिक्किम को सह राज्य के दर्जा दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्य को उल्लेख किया गया था या फिर जोड़ा गया था, ठीक है। 45वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों लोकसभा या फिर विधानसभा में एसटी और एससी का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में राष्ट्रपति के उप में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य कर सकता है यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है। इसमें स्पष्ट करा है दोस्तों कि अगर भारत के राष्ट्रपति नहीं रहा, ठीक है, मृत्यु हो जाती है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा, गलत है दोस्तों। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति काम करेगा, ना कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये तो गलत हो गया। राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है सत्य है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है? तो राज्य शब्द की परिभाषा जो है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दिया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 13 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों की अल्पीकरण के बारे में विधि बताई गई है। मौलिक अधिकार के अल्पीकरण करने वाली विधि बताई गई है। अनुच्छेद 14 क्या है दोस्तों? विधि के समक्ष समता जो है अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं दोस्तों तो अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधि का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 में दोस्तों प्रेस की आजादी या फिर बोलने का स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया? किसमें किया गया दोस्तों? तो अनुच्छेद 46 में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 50 में क्या है दोस्तों? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 45 की बात करते हैं दोस्तों तो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 48 की बात करते हैं दोस्तों तो कृषि और पशुपालन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 48 में, ठीक है। अनुच्छेद 40 के बारे में बताइएगा दोस्तों तो ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। इसे गांधीवादी व्यवस्था भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 की ओर।
निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है, बताइएगा। तो 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है यह अनुच्छेद 21 का 1 में है, ठीक है, अनुच्छेद 21 का क में है। तो ये तो डीपीएसपी में नहीं दोस्तों, क्योंकि डीपीएसपी का प्रावधान जो किया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक किया गया है। यहाँ तो ये अनुच्छेद 21 का 1 ही है, ठीक है। तो ये मौलिक जो है कर्तव्य है, सॉरी मौलिक अधिकार है, ठीक है, ना कि डीपीएसपी में है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। कहता पर्यावरण के संरक्षण, अच्छा पर्यावरण के संरक्षण एक गौ संरक्षण जो है दोनों के अनुच्छेद 48 में डीपीएसपी में शामिल है। मद्य निषेध जो है अनुच्छेद 47 में है, ये भी डीपीएसपी में है, ठीक है। यानी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो भी आएगा वो डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल किया गया है। अच्छा डीपीएसपी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसको संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का प्रावधान संविधान के किस भाग और अध्याय में है। संघ और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों का प्रावधान संविधान के अध्याय 2 और भाग 11 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम से 1937 में स्थापना किया गया है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ है दोस्तों, 1950 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में सफल तभी हुआ जा सकता है जब निम्न में से कौन सा नहीं होना चाहिए, बताइएगा दोस्तों। तो कौन सा नहीं होना चाहिए, उपर्युक्त में से सभी दिया हुआ है, निरक्षरता, निम्न आय और बैंक शाखाओं का अभाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, वैश्विक वित्तीय रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्वामित्व रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, ठीक है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक कौन जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान जारी करता है। अच्छा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है विश्व आर्थिक फोरम जारी करता है। विश्व विकास रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार कीजिएगा। भारत में अग्रणी बैंक यानी लीड बैंक योजना 1969 में शुरुआत किया गया था। अच्छा इसमें क्या दोस्तों, असत्य कथन को चयन करें, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। भारत में अग्रणी बैंक या फिर लीड बैंक योजना 1969 में शुरू हुआ था। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुआ था, ये भी सही है। भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक पीएनबी बैंक था, ये गलत है दोस्तों। भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक जो है कौन है दोस्तों, अवध कॉमर्शियल बैंक है, अवध कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1881 में स्थापना हुआ था अवध कॉमर्शियल बैंक का। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल और केवल डी, यानी 3 जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं दोस्तों, मिलान करना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुरुआत कब हुआ था दोस्तों, 1987 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, और कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है 2001 में शुरुआत हुआ था। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा दोस्तों, बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है। उत्पाद शुल्क एक है दोस्तों सीमा कर, एक है तट कर, ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर में, एक है दोस्तों जीएसटी, ठीक है। ये सभी क्या है, अप्रत्यक्ष कर के रूप में आता है। क्वेश्चन नंबर 39, कथनों पर विचार करें दोस्तों। कहता भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम वर्ष 1977 में प्रारंभ किया गया था। ये सही है दोस्तों। भारत में फसल बीमा योजना 1985 में आरंभ किया गया था, ये भी सही है। केंद्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान चेन्नई में नहीं दोस्तों, कहाँ है, मैसूर में स्थित है, ठीक है, मैसूर में। 3 गलत हो गया, 1 और 2 सही है। कहता है दोस्तों सत्य कथन को यहाँ पर खत्म कर दो दोस्तों, सत्य कथन को चयन करना है। तो सत्य कथन कौन हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। टाइपिंग में बड़ी एरर किया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशिष्टता में शामिल है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशिष्टता में क्या शामिल है, तो बृहद बेरोजगारी, कृषि प्रधानता और निम्न प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में शामिल नहीं है।
राजकोषीय नीति के उद्देश्य में कौन शामिल नहीं है? तो अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन, अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, धन और आय के नियोजित विवरण ये सभी शामिल है। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष किसने किया था? 1938 में राष्ट्रीय नियोजन, देखो नियोजन करो तो नियोजन, राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, स्थापना 1938 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 43 की ओर। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान जो है नोएडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नोएडा में। यह जो है 6 जुलाई 1983 से कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 44, तैत्तिरीय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है अजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण, और एक है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण एक शतपथ ब्राह्मण, दोनों जो है अजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है, अगर सामवेद की बात करते हैं दोस्तों तो इसके लिए है पंचविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। ठीक है, अथर्ववेद की बात करते हैं दोस्तों तो इसके लिए है गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, और ऋग्वेद की बात करते हैं तो इसके लिए कौन सा ब्राह्मण है? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण, ये ऋग्वेद के लिए हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तैत्तिरीय ब्राह्मण अजुर्वेद। मौर्य काल में धर्मास्थली क्या है? मौर्य काल में धर्मास्थली जो है दीवानी न्यायालय को धर्मास्थली कहते हैं। ठीक है, दीवानी न्यायालय को। एक फौजदारी न्यायालय को क्या कहते हैं दोस्तों? कंटक शोधन, कंटक शोधन जो है फौजदारी न्यायालय को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा धर्मस्थली दीवानी न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 46 में करा है दोस्तों, गुप्त काल में बिना जोती गई भूमि को क्या कहलाती थी? गुप्त काल में बिना जोती गई भूमि को खील कहते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों तो यह खेती युक्त उपजाऊ भूमि को है न, इसको क्षेत्र कहते थे। अब वास्तु की बात करते हैं दोस्तों तो वास्तु क्या है? वास करने योग्य, वास या फिर निवास करने योग्य भूमि को वास्तु कहते हैं। अपरहत की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो एक जंगली भूमि है जो उपजाऊ नहीं होता है, इसे अपरहत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, मध्यकालीन भारत में किस शासक के शासनकाल को सुदृढ़ीकरण के काल कहा जाता है? तो दिया हुआ है दोस्तों, सुदृढ़ीकरण के काल बलबन के समय में किया जाता है। अच्छा, बलबन के समय में ही लौह और रक्त की नीति अपनाया था, लौह एंड रक्त की नीति अपनाया था बलबन के समय में ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में करा दोस्तों, मिलान करना है। बंदी जीवन का लेखक सचिंद्रनाथ सन्याल, मैनुअल बम। तो इसका क्या हो जाएगा? PN बामपट। ठीक है, जमींदार के सिराजुद्दीन और भारत माता के अजीत सिंह। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। एक का डी होना चाहिए था, 0 कर दिया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 की ओर। कांग्रेस सम्मेलन में किसने 3 दिनों का तमाशा कहा था? कांग्रेस सम्मेलन को किसने 3 दिनों का तमाशा कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने जो है कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कहा था। सिंचाई आयोग की स्थापना किसने किया था दोस्तों? स्कॉट मानक्रिफ ने किया था। ठीक है, पुलिस आयोग का W फ्रेजर ने। अब विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना थॉमस रले। एक अकाल आयोग दल के है एंटनी मैकडोनाल्ड। ठीक है, एंटनी मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 50 बी हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 की ओर। कथनों पर विचार करो, कथनों पर विचार करो। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में किया था। ठीक है, सही है। बम्बई मिल्स हैंड एसोसिएशन की स्थापना 1890 में NM लोखंडे ने किया था। ये भी सही है दोस्तों। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष BB गिरी था, गलत है। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1 और 2 सही है दोस्तों। असत्य कथन को चुनना है तो केवल 3 जो है असत्य है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 52, दयानंद सरस्वती के सहयोगियों में शामिल व्यक्ति थे। दयानंद सरस्वती के सहयोगियों में शामिल व्यक्ति क्या थे? उपर्युक्त में से डी हो जाएगा, श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम। दोस्तों इसको पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो को मेरे साथ बने रहिएगा। और इस बार तो वर्दी लेना ही लेना है दोस्तों। ठीक है, डबल स्टार आपको लेकर आना है न। आइए दोस्तों, आपके लिए एक शेर हम बोलते हैं। जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में,
जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, अब गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा मेरा कि आज मेरी कामयाबी का जिम्मेदार हो तुम। आइए दोस्तों, इसी शेर के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 में करा दोस्तों, विधवा आश्रम की स्थापना किसने किया था? डीके कर्बे ने। हिंदू कॉलेज का डेविड हेयर, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन के सैयद अहमद, और यंग बंगाल का दिया हुआ हेनरी विवियन डेरिजियो। ठीक है, डेरिजियो। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, कुशल आक्रमणता की नीति का काल किस गवर्नर जनरल के काल को कहते हैं? कुशल आक्रमणता की नीति के काल जो है लॉर्ड एलन ब्रो के काल को कहते हैं, लॉर्ड एलन ब्रो। क्वेश्चन नंबर 55, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था? आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो है कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था, कैप्टन मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 56, मिलान करना है दोस्तों, खानका मुलबीना क्या हो जाएगा? फुलवारी शरीफ। बीबी कमाल साहिबा का जहानाबाद। मलिक बया का मकबरा बिहार शरीफ में, और शाह दौलत का मकबरा मनेर में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर आते हैं दोस्तों, बिहार सरकार के राजस्व लेखे में व्यय की सर्वाधिक मद क्या है? तो बिहार सरकार के मतलब राजस्व लेख में बिहार के सर्वाधिक मद की बात करते हैं दोस्तों, तो सामाजिक सेवा में सर्वाधिक व्यय है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थान क्या है? तो पहले बरहमा था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का मतलब एक तरह से जो संघ राज क्षेत्र में जब से विलय हो चुका है दोस्तों, तो अब 13वां हो चुका है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों? 13वां हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, बिहार के किस शासक ने अवंती का जो है विलय मगध में किया था? तो अवंती का विलय मगध में शिशुनाग ने किया था, यहाँ पर नाम कर दिया है, शिशुनाग ने किया था। ठीक है, बिंबिसार की बात करते हैं तो इन्होंने जो है अंग को मगध में विलय किया था। ठीक है, अगर अजात शत्रु की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने बज्जी संघ को जो है मगध में विलय किया था। यहाँ उदाईन देख रहे हैं, बहुत गलती किया दोस्तों। और उदाईन ने कौन काम किया था? पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था उदाईन ने। राइटिंग में बहुत मिस्टेक किया दोस्तों इसमें। बिहार में बख्तियार खिलजी ने किस शासक के काल में आक्रमण किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नरसिंह देव के शासन काल में जो है आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आते हैं, मिलान करना है, कहता तिरुमलाई मंदिर पांडे, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर चोल का ये जो है दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर, यहाँ पर कुंदरिया कर दिया था, कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल, और एलिफेंटा के गुफा मंदिर जो है राष्ट्रकूट। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो नॉर्मल पढ़ाएगा ना दोस्तों, उसको पक्का जो लिखा रहेगा वही पढ़ देगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सेट मारिएगा, थोड़ा ध्यान से मारिएगा, ऐसा नहीं कि मिस्टेक कर दीजिएगा सेट मारने में। क्वेश्चन नंबर 62, मध्यकालीन शासक अकबर ने मरियम का महल कहाँ बनवाया था? मरियम का महल फतेहपुर सिकरी में बनवाया था, फतेहपुर सिकरी में। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 63 की ओर, सर्वोदय में कौन सा संधि है? कहता सर्वोदय में कौन सा संधि दोस्तों? गुण संधि है, ऑप्शन नंबर सी। तत्सम शब्द अंग निष्ठिका का तद्भव कौन सा बनेगा? तो अंग निष्ठिका का तद्भव जो है अंगीठी बनेगा। ठीक है, अंगीठी। क्वेश्चन नंबर 65, डिग्निटी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? डिग्निटी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा दोस्तों? लो लाइनेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 66 में मैथ दिया, डब्लू का 23 होता है कोड, बिन का 66 दिया हुआ, डब्लू का 23 प्लस 9 और प्लस में एन का 14 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 40। इसको भी जोड़ लीजिएगा, डब्लू का 23 प्लस 1 प्लस में 22 का 25 जोड़ के जो है 5 3 8 1 5 3 8 1 9 9 कहाँ देखिए क्या मारा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर आते हैं, यदि अच्छा कैट का दिया हुआ बोट कुछ कर नहीं रहा है दोस्तों, इसमें कैट और बोट यहाँ पे इसका दिया हुआ है, कैट को मिलाते हैं ए या इससे अपोजिट दिया हुआ, सी का अपोजिट एक्स है, ए का अपोजिट दिया हुआ जेड और टी का अपोजिट में जेड, उसी तरह इसको भी आप हल कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं, तो मान धरिएगा ए का अर्थ गुना दिया हुआ है,
गुना और डी का अर्थ प्लस है, जी का अर्थ माइनस रख के इसको हल कीजिएगा। हल करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 38। ठीक है। कहता है घसीटना, घसीट मारना का लिखना, यहाँ पर दिया हकलाना, हकलाना क्या होगा दोस्तों, बोलना। क्वेश्चन नंबर जो है 70, इसको तो सार्थक क्रम में करना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे मैथ दिया हो दोस्तों, आप इसको हल कीजिएगा। हम लोग आते हैं 76 से। ठीक है। काकीनाडा, ये जो है आंध्र, लिखने में गलती का है दोस्तों, काकीनाडा है। काकीनाडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ये पारादीप है दोस्तों, देख रहे हैं पासादीप कर दिया। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में। ये नौर जो है तमिलनाडु में है, लेपी बंदरगाह केरल में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है सूर्य ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण जब लगता है जब चंद्रमा बीच में आता है। तो चंद्रमा देख रहे हैं बीच में आ रहा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। ठीक है। अगर बोलेगा चंद्र ग्रहण कब लगता है तो पृथ्वी बीच में आएगा। पृथ्वी देख रहे हैं बीच में आ रहा है, सूर्य और चंद्रमा के बीच। ठीक है। तो इसमें जो है चंद्र ग्रहण लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कथनों पर विचार करें। कहता किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चमक निर्धारित होता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है। बुध का एल्बिडा पृथ्वी के एल्बिडो से अधिक है, गलत है। बुध का एल्बिडा पृथ्वी से जो है कम होता है, केवल एक सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों, शुक्र है, जिसे पृथ्वी का बहन भी कहते हैं, भोर का तारा, साय का तारा भी कहते हैं शुक्र को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 बुल्गारिया की राजधानी सोफिया हो गया, जॉर्जिया का तिबिलिसी, आइसलैंड का रेकजाविक और नॉर्वे का हो जाएगा ओस्लो। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 81 की ओर। 81 में कह रहा है दोस्तों सूर्योदय का देश किस देश को कहते हैं। सूर्योदय का देश जानते होंगे आप, जापान को कहते हैं। अच्छा, अर्धरात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहते हैं। ठीक है, अर्धरात्रि का सूर्य। और झीलों का देश कौन सा है, फिनलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कील नहर किससे जोड़ती है। कील नहर जो है, कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 83 खिरगिज, खिरगिज कहाँ का है दोस्तों, खिरगिज मध्य एशिया का है, बूसमैन कालाहारी मरुस्थल का है, एनू जापान का और बद्दू जो है अरब का। यहाँ पर बद्दू है दोस्तों। ठीक है, बद्दू अरब का, द संयुक्त होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 विश्व में कौन सा बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो कॉफी बंदरगाह के नाम से सेंटोस बंदरगाह को जानते हैं, सेंटोस, यहाँ पर ल कर दिया, देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। और एक है दोस्तों कहवा की मंडी। कहवा की मंडी किसे कहते हैं दोस्तों, कहवा की मंडी जो है साओ पोलो कहते हैं, ये भी ब्राजील में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85 विषुवतीय रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जो है किस महाद्वीप से होकर गुजरता है। तो तीनों रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरता है, अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 86 भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खदानों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर क्या, ये बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में भी वृद्धि हुआ, ये भी सही है। अतः दोनों के दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में किस दर्रे से लेह जाने का मार्ग है। तो लेह जाने का मार्ग जो है जो जिला दर्रा से है। ठीक है, जो जिला दर्रा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। जो जिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर को यानी श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है। अगर बर्निहाल की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर से जोड़ता है। अगर शिपकिला की बात करते हैं दोस्तों तो यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 88 कौन सा भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक म्यांमार को स्पर्श करती है। तो सबसे अधिक म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है स्पर्श करता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा। अच्छा, कहता है म्यांमार से जो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य की सीमा स्पर्श करता है, लेकिन सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश से करता है। क्वेश्चन नंबर 89 भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य जो है तट रेखा की लंबाई दूसरा स्थान पर है। तो दूसरा स्थान पर किसका है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की तट रेखा की लंबाई है। पहला में हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा गुजरात। ठीक है, फर्स्ट में गुजरात हो जाएगा। भारत के तट रेखा से टोटल 9 राज्य लगता है। ठीक है, 9 राज्य। कौन कौन राज्य लगता है दोस्तों, आप लोग देखिएगा इसको मैप में। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर आते हैं। बालबस झील कहाँ स्थित है। बालबस झील जो है कजाकिस्तान में स्थित है। बालबस झील कजाकिस्तान, यहाँ पर गलत लिखा हो दोस्तों, बालबस नहीं है, बालकस झील है। ठीक है, बालकस झील कजाकिस्तान में स्थित है। एक बालकस झील हो गया, एक कैनेडी झील, कैनेडी झील, और एक है दोस्तों तेंजिंग झील। ये सभी जो है कजाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 91
पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को एजी टॉन्सले ने एजी टॉन्सले ने जो है 1935 में प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 92, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता जो है, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में का दोस्तों सिंपलीपाल कहाँ स्थित है? दोस्तों सिंपलीपाल उड़ीसा में स्थित है और पोंचम पोरचार जो है केरल में स्थित है। ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक में और सिरसा जो है राजस्थान में स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा दोस्तों? सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 94, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कोमोडोर VIC-20 है, जो कि गलत है दोस्तों। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिबेक है। ठीक है, पहला तो गलत हो गया। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है, कहता माइक्रो प्रोसेसर, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 जो है सत्य है। क्वेश्चन नंबर 96, गुप्तचर संस्था है मुखबरात जो है मिस्र का संस्था है, अल मुखबरात इराक का है और ब्यूरो ऑफ स्टेट जो है दक्षिण अफ्रीका के और सबाक कहाँ के है? ईरान का है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 97 की ओर, औद्योगिक संयुक्त राष्ट्र, औद्योगिक जो है संयुक्त राष्ट्र, औद्योगिक संयुक्त राष्ट्र क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वियना हो जाएगा। ठीक है, वियना। और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष रोम, अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक व्यापार संगठन क्या हो जाएगा? लंदन में और यूनेस्को का मुख्यालय इधर हो जाएगा पेरिस में। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 98 की ओर। एक है दोस्तों खराज, मध्यकालीन भारत में क्या था? एक खराज जो है मध्यकालीन भारत में कर था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत पटना में सबसे पहले किसने बगावत की थी? तो पटना में सबसे पहले जो है पीर अली ने बगावत किया था। पटना से पीर अली था। 1857 के विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों, तो इस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉमस्टर्न था। ठीक है, लॉर्ड पॉमस्टर्न था। अतः इसका जो है प्रतीक क्या है दोस्तों? कमल और रोटी था। ठीक है, कमल और रोटी। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, खुजियान उल फतूह किसकी रचना है? खुजियान उल फतूह जो है अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, एक जया बर्नी की भी रचना है दोस्तों, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तो खुजियान उल फतूह अमीर खुसरो। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। आपको तहे दिल से धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।